हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज एक नैनो स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नैनो स्टॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतनी छोटी स्टॉक है, इतनी छोटे स्टॉक है कि ये अगर चल गया तो आपको हीरो बना देगा और नहीं चला तो आपको जीरो भी बना देगा। बहुत ही भयंकर रिस्की है। इतनी छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कितनी छोटी कंपनी है ये देखिए। इसका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम, सिर्फ 64 करोड़ 65 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है और इतनी छोटी कंपनी ना बहुत भयंकर रिस्क होता है इसके साथ जाना। क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनी के साथ कभी भी थोड़ा बहुत भी 19-20 अगर हुआ तो आप इधर से उधर हो जाएंगे। अगर रिजल्ट कुछ क्वार्टर अच्छे दिखा दिया तो बिल्कुल बुलंदी पे छा जाएगा। अगर कुछ खराब आ गया तो तुरंत फटाक सा नीचे भी आ जाएगा। बट इतनी छोटे स्टॉक में जो स्टॉक लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करे, ऐसे स्टॉक को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे स्टॉक ही, हर बड़ा स्टॉक एक दिन इतना ही छोटा स्टॉक होता है। तो इतने छोटे स्टॉक को आइडेंटिफाई अगर सही समय पे आप कर लिए तो आपको जो है फिर वो इतना पैसा बना के देगा, इतना पैसा बना के देगा कि आपको फिर स्टॉक मार्केट में लगेगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा है। अगर यही आपने ऐसे अगर 8-10 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें से आपको 3 ही चलेगा, 3 या 4 भी अगर चल गया तो बहुत बढ़िया। तो आपको समझो कि मज़ा आ गया। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब मीनिंग मतलब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस स्टॉक के बाकी चीज़ों का। तो ये स्टॉक जो मैं बात कर रहा हूँ, एक सबसे पहले एक वार्निंग, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वही सिर्फ इसमें इसमें पैसा लगा सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेते हैं वो बिल्कुल इस स्टॉक से दूर रहें, बिल्कुल इसमें नहीं आए, क्योंकि ये हीरो या जीरो स्ट्रेटजी वाला है। चल गया तो बहुत बढ़िया, मतलब छप्पड़ फाड़ रिटर्न के देगा, नहीं देगा तो आप बिल्कुल हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। और दूसरी बात, कोई भी अगर पैसा लगाए तो ऐसे स्टॉक में बहुत कम पैसा लगाए। अपने जो कैपिटल है, जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका 5 से 10% के बीच, उससे ज़्यादा बिल्कुल सजेस्ट नहीं है। और अगर टोटल अगर कहा जाए तो 5,000 से ज़्यादा तो बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक में। अगर कितना ही कैपिटल है आपके पास, 5,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। 1,000 से 5,000 के बीच आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। 1,000 से कम भी लगाएंगे ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर वो कितना ही भाग जाएगा, आपको कुछ पैसा बना के नहीं देगा। तो ये इस तरह का स्टॉक है। तो इस स्टॉक से सबसे पहले रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है, तो इसलिए जो रिस्क पसंद नहीं करते हैं वो बिल्कुल इससे दूर रहें, क्योंकि ये हीरो और जीरो स्ट्रेटजी वाला स्टॉक है। चलिए बात करते हैं बाकी चीज़ों का। देखिए ये स्टॉक की एक एक चीज़ और मैं कवर क्यों कर रहा हूँ। 128 के प्राइस पे चल रहा है और सिर्फ 65 करोड़ मार्केट कैप है। और पी रेशियो देखिए, बहुत सस्ती मिल रहा है, सिर्फ 8 के पी पे मिल रहा है। जबकि इसका जो है इंडस्ट्री का पी कितना है देखिए, 24। तो इंडस्ट्री के पी से 1/3 के पी पे आपको मिल रहा है, सिर्फ 8 के पी पे मिल रहा है। सोच सकते हैं कितनी सस्ती आपको अभी मिल रही है। ऐसा नहीं कि रिटर्न बना के नहीं दिया है, रिटर्न बना के दिया है, अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी ये बहुत नीचे पी पे मिल रहा है। अगर ऊपर रिटर्न ऑल टाइम हाई पे चला गया, रिटर्न बना के दिया, इसका मतलब नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, महंगा हो गया, अब तो इसमें एंट्री करने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉक का पी बताता है। ये इसका वैल्यूएशन काफ़ी नीचे चला गया था, अब इसने इसमें लोग फिर अट्रैक्ट हुए तो ये अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है। बट स्टॉक पी अभी देखिए बहुत कम है, 24 के मुकाबले आपको सिर्फ 8, 1/3 के पी पे है। तो बहुत सुनहरा मौका अभी ये स्टॉक में एंट्री के लिए है। ये तो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, ये रिटर्न तो इतना दे सकता है ना कि आपको मतलब झोली भर जाएगा आपका। ये देखिए आर ओ सी आर ओ ई देखिए 27%, कितना ज़बरदस्त, 25% के ऊपर इतना छोटा स्टॉक दिखा रहा है। हर चीज़ इसका ना बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू भी देखिए 10 का है, स्प्लिट और बोनस अगर देगा उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। और देखिए इस पे जो है डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करिए, तो डेट देखो, डेट भी बहुत कम है कंपनी के पास, 0.33 का मात्र डेट टू इक्विटी है। इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 13 के भी ऊपर है। इसलिए चिंता की कोई बिल्कुल इसमें मतलब कहीं कोई दिक्कत अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। हर मामले में इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी बहुत बेजोड़ परफॉर्मेंस है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक का कितना रिटर्न दिया है, क्या इसका बाकी चीज़ें। ये देखिए ऊपर गया स्टॉक, फिर देखिए कितना टूटा, फिर ऊपर गया, फिर टूटा, फिर ऊपर गया, फिर ये टूट सकता है। तो अभी ये हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये टूट भी सकता है। इस बिल्कुल ऐसे ही चलता है। कितना टूटता है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए,
अगर आप देखेंगे तो ये 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये 80 वाला जो है कहाँ कितना आ गया, 10 पे सीधे आ गया। तो 80 का स्टॉक 10 पे आ गया और 10 से फिर बढ़ के कहाँ चला गया, 100, 10 गुना रिटर्न दिया और 10 गुना से रिटर्न देकर के फिर देखिए गिर के कहाँ गया, 40। तो 100 का स्टॉक फिर 40, मतलब 60 टूट गया और फिर 40 का स्टॉक फिर अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, तो 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये टूटता है तो 80-90% टूट जाता है और रिटर्न देता है तो फिर 5 गुना 10 गुना सीधा पैसा कर देता है। तो ये अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये और ऊपर ऊपर जाकर के टूटेगा, ये अभी टूटेगा, कुछ कर नहीं सकते, बट इसके रिजल्ट सब अच्छे आ रहे हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ये टूटेगा, क्योंकि पी रेशियो अभी कम है। ये टूटता कब होगा, जब इसका पी रेशियो काफ़ी हाई हो जाता होगा। तो चलिए, ये तो पी रेशियो काफ़ी कम है, अभी तो टूटने के चांस कम है, अभी एंट्री लेने का टाइम मुझे लग रहा है इसमें। और ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, कुछ गारंटी नहीं है बट ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट इसका देखिए, ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। ये देखिए, ये स्टॉक का हम 2020 से रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखिए सेल्स, देखिए सबसे पहले सेल्स देखिए 3, 10, 16, 17 और उसके बाद देखिए 17 के बाद ये डाउन हो गया था जून में। ये डाउन हुआ ना, जब डाउन हुआ तो गिरा भी बहुत तेजी से है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए 17, 22, 23 और उसके बाद फिर देखिए 23 के बाद 27, 28, फिर 27, फिर 32, 30 के ऊपर चला गया और फिर 32 के बाद फिर 30। ये देखिए 30 के ऊपर अभी ये जून का क्वार्टर का ये रिजल्ट अच्छा आया। ये रिजल्ट मतलब अच्छा आया है, खराब नहीं आया कि अब प्रॉफिट में हम देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए ये भी सेल्स भी जो है 30 के ऊपर ही रहा है, ऐसा नहीं कि डाउन हो गया। तो हम पहले जो देख रहे थे कि पहले 10 से कम था, फिर 10 के ऊपर 10-15 के बीच चला गया, फिर हमने देखा कि 20 के ऊपर चला गया, 20-25, फिर हमने देखा देखिए 25 और 30, 25 और 30 के बीच, और अभी जो है 30 से 35 के बीच या 30 से 40 के बीच कह सकते हैं कि सेल्स इसका चल रहा है। अगर यही सेल्स में बात करें, सॉरी नेट प्रॉफिट की बात करें, देखिए पहले माइनस होता था, फिर 1 से कम, फिर माइनस हो गया, मतलब 0 से 1 और 1 से कम ही चल रहा था, नेगेटिव भी कभी कभी चला जा रहा था इसका। बट देखिए क्या शानदार कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, नेगेटिव जो जा रहा था अब वो नेगेटिव खत्म, नेगेटिव अब नहीं हो रहा है। अब ये देखिए कितना हो गया, 2, 4, 91 और 84, मतलब एक की तरफ बढ़ रहा है। और जो नेगेटिव जो लॉस में चली जा रही थी कंपनी, वो लॉस मेकिंग खत्म। ये देखिए 0.84 से सीधा जो है 1 के बराबर था, 2 आ गया, 2 करोड़ का प्रॉफिट। और 2 करोड़ के बाद देखिए फिर 2 के ऊपर चला गया, 2.5 करोड़ का, और उसके बाद फिर देखिए 1.5 करोड़, मतलब 1 से नीचे नहीं गया, 2 के बाद फिर 1 आ गया। अब फिर देखिए 3 क्वार्टर से फिर 1.5, अब फिर 2.2, फिर 2.2, मतलब 2 के ऊपर चला गया। तो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत इतनी छोटी कंपनी में, सिर्फ 65 करोड़ की कंपनी में इससे बढ़िया आप क्या खोज सकते हैं। 2.5 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट है। अगर एनुअल इसका चेक करें तो एनुअल तो और बढ़िया है। अगर एनुअल चेक करें तो देखिए, एनुअल हम अगर चेक करें, शुरू से चेक करें, 2012 से अवेलेबल है सेल्स का। तो ये देखिए 31, 34, 40, 44, 52, हर साल इसका सेल्स बढ़ता जा रहा है। और 52 के बाद देखिए 53, 54, 53, 54, 60, 64 और 48। ये जो डाउन हुआ है ना, ये फिर क्यों डाउन हुआ है, ये कोविड के समय का है। ये इसका जो बिजनेस है कोविड में बिल्कुल बंद हो गया था। आपको पता है 2021, 20-21 का जो था ईयर था, बिल्कुल कोविड में कुर्बान हो गया था। तो ये कोविड के कारण कम हो गया। और उसके बाद फिर देखिए, लेकिन कोविड के कारण कम हुआ, जैसे कोविड के कारण मार्केट ओपन हुआ तो फिर 64 से 73, ये बिल्कुल भूल जाइए, 73, फिर 116 और अभी ये पिछले एक साल का देखा जाए तो 119। तो हर लेवल पे हर साल इसका किसी साल कम हुआ ही नहीं है, कोविड वाले साल छोड़ दीजिए तो सेल्स। लेकिन अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए 1 और 0, मतलब 1 और हो जा रहा है, कभी 0 हो रहा है, थोड़ा कम ऊपर नीचे चल रहा है। फिर उसके बाद फिर देखिए सीधा 2, 3 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डाउन हुआ था। ये कौन सा ईयर था, ये ईयर था 2019 का। और ये देखिए कोविड वाला ईयर है, ये 0 जो हो गया था फिर, अच्छी, क्योंकि बंद ही हो गया था लगभग। उसके बाद फिर देखिए क्या रिकवरी किया, 2, 7, 8, है ना। तो बहुत अच्छा इसने ईयरली भी परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर इसका सेल्स का 3 साल का एनुअल ग्रोथ देखें तो 22%, और 1 साल का तो लास्ट 1 साल का तो 30% हो गया। प्रॉफिट देखेंगे तो 56% 3 साल का हर साल, और लास्ट 1 साल में तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया इसका 107% का। अगर यही देखेंगे रिजर्व ऑन बोरोइंग, तो हमने देखा इसके ऊपर लोन भी बहुत कम है, 25 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले 10 करोड़ का लोन है, तो 1/3 इसके ऊपर लोन है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए हमने 13 के ऊपर था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखिए कैश भी कंपनी को आ रही है 11 करोड़ का। और देखिए कंपनी का आप सीधे देखते हैं शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या शेयर होल्डिंग है। ये देखिए 70% से ऊपर इतने छोटे स्टॉक में प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास 29%। और इससे भी बढ़िया डेटा देखिए, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कैसे बढ़ाते जा रहा है। 65 था,
फिर 65, फिर 68 बढ़ा दिया और अभी ये 70.06, अभी 70.46। तो 70 के बाद हर क्वार्टर में, सॉरी हर क्वार्टरली है, यस, हर क्वार्टर में ही प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दे रहा है। इसका उल्टा कर सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे कम होते जा रही है। देखिए 34 था, फिर 31 हो गया, फिर 29.9 और अभी 29.5 हो गया। तो और क्या चाहिए, इस शेयर हुए एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, सब चीज इसमें बढ़िया दिख रहा है। और कंपनी का देखिए, इसका देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। ये देखिए कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का नाम है एके स्पिनटेक्स लिमिटेड। ये टेक्सटाइल बनाने का काम करती है। ये एके स्पिनटेक्स के नाम से आपको ट्रेड करती हुई दिखेगा। ये देखो ग्लोबली सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, इसलिए यहाँ भी आपको कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। चलिए बात करते हैं अब कंपनी करती क्या है। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी का सर्विसेज देखिए। तो कंपनी देखिए फैब्रिक बनाती है, ये देखिए फैब्रिक बनाती है, उसके बाद प्रोसेसिंग करती है, और उसके बाद फिर कंपनी क्या करती है, कॉटन भी प्रोसेस करती है। तो ये 3 बिजनेस है इनका, कॉटन का, फैब्रिक का और प्रोसेसिंग का। तो ये जो फैब्रिक बनाते हैं इसमें कॉटन बनाना, कॉटन के बाद वो जो सूत होता है, सूत बना करके सूत को फिर प्रोसेस करके कपड़ा बनाना, फैब्रिक बना देना, फैब्रिक के बाद फिर उसको डाइंग करना, फिर उसके बाद प्रोसेस करके उसको दूसरे कंपनी को सप्लाई करना। इस तरह के बड़े बड़े ये जो है, ये देखिए इसका प्लांट वगैरह इतना कितना इसका सबका इसमें वेबसाइट पे अपना डाला हुआ है इन्होंने। तो ये इनका जो है हम देखते हैं, इनका अबाउट सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए ब्रीफ हिस्ट्री भी कंपनी का है। कंपनी जो है, कंपनी कब से आई है, देखिए 1994 में कंपनी आई है। और उसके बाद जो है कंपनी का नाम जो चेंज हो गया था 1995 से, एके स्पिनटेक्स बन गया है कंपनी। और ये कंपनी जो है इसका कह रहा है कंपनी का हम बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ बहुत छोटी कंपनी है ना, तो बहुत चीज़ आपको नहीं मिलेगा। और ये कंपनी बिल्कुल इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इसका जो मेन भीलवाड़ा में ये प्रोसेसिंग यूनिट है, एक ही यूनिट है, और वही भीलवाड़ा इसका मेन है ऑफिस भी है। तो वहीं से ये देखिए ये भीलवाड़ा इनका मेन ऑफिस है। बहुत छोटी कंपनी है, तो इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आपको नहीं मिलेगा। अभी इसके लिए पूरा मतलब एक्सपेंशन का बाजार खुला हुआ है, ये पूरा एक्सपेंड कर सकती है। अगर इसका अच्छा बिजनेस चलता है तो ये बिल्कुल उसमें कामयाब रह सकती है। इसका ये भी चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग, एनुअल रिपोर्ट्स, ये यही सब वगैरह है। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको डिटेल मतलब उपलब्ध नहीं है, बट कंपनी जिस तरह से बिजनेस लगातार अच्छा करते जा रही है, और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। और कंपनी का एम भी देखिए क्या है, कंपनी का एम देखिए बिल्कुल क्या है, ये कंपनी क्या अपना एम लेके चल रही है। ये देखिए, वाई चूज अस एंड हु वी आर, ये देखिए कंपनी अपने बारे में डिक्लेयर करके चल रही है। फास्ट ग्रोइंग कंपनी, वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बिजनेस ऑफ वेल ग्रूम्ड repute having presence in textile sector with a strong base of more than 5 satisfied customer है कंट्री वाइड। तो ये इस कंपनी का ब्रीफ डाटा जो कि आपको जानकारी अभी उपलब्ध करवाया। ये फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये भयंकर रिस्की स्टॉक है, भयंकर रिस्की स्टॉक है। एके स्पिनटेक्स सिर्फ 65 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अगर ये चल गया तो हीरो, और नहीं चला तो जीरो, पैसा आपका पूरा डूब भी सकता है। तो इसमें वही आप इन्वेस्टर आए जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और वो मान के चलें कि वो पैसा डूब भी सकता है। उतना ही पैसा लगाना है, बहुत कम पैसा, किसी भी हालत में 5,000 ज़्यादा तो लगाना नहीं है। 1,000 से 5,000 के बीच ऐसे स्टॉक में सजेस्टेड होता है। बट अगर आप लगाते हैं तो अपने रिस्क पे लगाएंगे, और अपने इसको और थोड़ा देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो अगर पैसा शेयर मार्केट से कमाना है तो ऐसे कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रखने पड़ेंगे। 8-10 स्टॉक ऐसे रखने पड़ेंगे, छोटे स्टॉक जो आगे जाके किसी में बड़े होंगे तो पैसा भी हमारा कई गुना हो सकता है। और 7-8 में अगर रखेंगे तो 3-2 भी चल गया ना, तो बाकी सब वसूल करके रख देगा। तो चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।